Hey guys, what's going on everyone? I'm your friendly neighborhood guide and welcome to another video of Watch Realm। तो गाइस मून नाइट का 5th एपिसोड आ गया है एंड आई गेस आप सबने देख ही लिया होगा और इस वीडियो में हम मून नाइट के 5th एपिसोड असाइलम का ब्रेक डाउन करेंगे। बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। तो गाइस एपिसोड स्टार्ट होता है मार्क के बहुत बुरे पास्ट मेमोरी के साथ, जहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चा एक केव के अंदर हेल्प चिल्ला रहा है। नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि एक लेडी बोल रही है दिस इज ऑल योर फॉल्ट और ये सीन आगे जाके रिवील होने वाला है कि ये असलियत में क्या था। देन हम एपिसोड 4 का कंटिन्यूएशन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि टावर 8 को देख के मार्क एंड स्टीवन चिल्ला रहे हैं एंड इसी में मार्क का कॉन्शियसनेस स्विच हो जाता है डॉक्टर हैरो के साथ। और यहाँ हमें मून नाइट के कॉमिक्स का एक एग्जैक्ट सिमिलर सीन देखने मिलता है, जहाँ आर्थर हैरो मार्क को बोलता है कि वो उसका पेशेंट है एंड उसका दिमाग स्टेबल नहीं है एंड जिसके कारण वो अपने दिमाग में फैंटेसीज क्रिएट करता है एंड उसको सच समझता है लाइक कि वो एक सुपर हीरो है। बट मार्क उसे बिलीव नहीं करता एंड बोलता है कि वो कोई असली का डॉक्टर नहीं है। देन हैरो बोलता है कि अगर तुम नॉर्मल हो तो इस असाइलम में कैसे पहुंचे, बट मार्क इसका जवाब नहीं दे पाता। फिर वो मार्क को उसकी सारी रीसेंट मेमोरीज बताता है एंड कहता है कि उसी ने खुद ही ये सब उसे बताया था, लाइक एक हिप्पोपोटामस को देखना एंड इसी तरह के एक ऑफिस को पहले देखना। एंड इसी मेमोरीज के बेसिस पे हैरो फिर से उसे बोलता है कि तुम जो भी सारा एक्सपीरियंस करते हो वो कोई रियलिटी नहीं है, इनफैक्ट ये सब तुम्हारी फैंटेसीज है। बट मार्क ये सब सुन के इंसेन हो जाता है एंड फिर से अपने प्रीवियस वाले कॉन्शियसनेस पे स्विच हो जाता है, जहाँ हमें टावर 8 देखने मिलती है एंड वो स्टीवन एंड मार्क को कहती हैं कि तुम दोनों मर चुके हो ऑल थैंक्स टू आर्थर हैरो एंड ये जगह रियल्म ऑफ द ड्वेट है। एंड गाइस इजिप्शियन माइथोलॉजी में ड्वेट को रियल्म ऑफ द डेड माना जाता है। देन वो कहती है कि ये तुम्हारा आफ्टर लाइफ है। देन टावर 8 कहती है कि अस ड्वेट के असली फॉर्म को देखना इंसान के बस की नहीं है, सो ये तुम्हें उसी फॉर्म में दिखेगा जो कि तुम्हें फेमिलियर लगे, लाइक इन दोनों के केस में एक साइकोड। देन मार्क फिर से ये सब सुन के पागल हो जाता है एंड वो स्वॉर्ड के एक डोर को खोल देता है जिसके अगले तरफ ड्वेट होता है एंड देन वो रियलाइज करते हैं कि ये पूरा असाइलम एक बोट पे है एंड ये बोट उन्हें फील्ड ऑफ द रीड से ले जा रहा है। देन टावर 8 कहती है कि अगर तुम्हारा दिल साफ होगा तो तुम पैराडाइज में रहोगे, यानी फील्ड ऑफ द रीड्स में, बट अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा तो डेड लोग आके तुम्हें इस ड्वेट के अंदर ले जाएंगे, जहाँ तुम इस रेत में हमेशा के लिए फ्रीज हो जाओगे। देन इनके दिल को जज करने के लिए इन दोनों के दिल को निकाल के अमिट के स्केल ऑफ द जस्टिस में रखती है एंड दूसरी तरफ फेदर ऑफ द ट्रूथ को रखती है। एंड यहाँ अगर फील्ड ऑफ द रीड्स पहुंचने तक दिल और फेदर बैलेंस हो जाता है तो वो इंसान पैराडाइज जा सकता है, बट अगर नहीं हुआ तो एज आई सेड वो इस ड्वेट में हमेशा के लिए जमकर रह जाएगा। देन जब वो उन दोनों के हार्ट्स को जज करती है तो वो बैलेंस नहीं होते, लाइक इनके हार्ट्स इनकम्प्लीट होते हैं। तो वो इन्हें कहती है कि इस बोट में तुम्हारे पूरे लाइफ के मेमोरीज है, सो फिर से इसके अंदर जाओ एंड एक दूसरे के मेमोरीज को एक्सपीरियंस करो। देन वो अंदर जाते हैं एंड पूरे असाइलम में उन्हें एक दूसरे के मेमोरीज दिखते हैं, लाइक जो मार्क ने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में वो अब स्टीवन को एक्सपीरियंस करना होगा अपने मेमोरीज को कंप्लीट करने के लिए। देन उन्हें फिर से उस बच्चे की पुकार सुनाई देती है एंड वो एक रूम में जाते हैं, जहां हम देखते हैं बहुत से डेड बॉडीज बैठे हुए होते हैं एंड असलियत में ये सारे वो लोग हैं जिन्हें मार्क ने अभी तक मारा है। एंड ये सब जब स्टीवन देखता है तो उनकी मेमोरी थोड़ी कंप्लीट हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट वहां पे रखे गए स्केल पे उनके हार्ट्स थोड़े स्टेबल हो जाते हैं। देन वहां उन्हें वो बच्चा दिखाई देता है जिसके पीछे स्टीवन भागता है। देन स्टीवन उस बच्चे को चेस करते हुए एक और रूम ऑफ मेमोरी में पहुंच जाता है जो मार्क के चाइल्डहुड की होती है और वहां हम मार्क के पेरेंट्स को देखते हैं एंड यहाँ हमारे साथ स्टीवन को भी पता चलता है कि मार्क का एक छोटा भाई भी था रोरो। देन वहां हम देखते हैं कि उस दिन मार्क एंड उसका छोटा भाई रोरो एक केव के अंदर गए थे एंड वहां मार्क के छोटे भाई की डेथ हो गई थी एंड नाउ इस पूरे मार्क के मेमोरी को स्टीवन ने एक्सपीरियंस किया। लाइक इससे पहले मार्क के चाइल्डहुड के बारे में स्टीवन को बिल्कुल भी पता नहीं था, लाइक ये पूरा उसके
के लिए फर्स्ट टाइम था। देन हम देखते हैं कि मार्क एंड स्टीवन दोनों फिर से एक रूम ऑफ मेमोरी में जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि मार्क की मदर उसे ब्लेम कर रही है उसके छोटे भाई के डेथ के लिए। देन हम देखते हैं कि इसी तरह स्टीवन एक एक करके मार्क के सारे ऐसे पेनफुल मेमोरीज को एक्सपीरियंस करता है, बट मार्क ये बिल्कुल भी नहीं चाहता लाइक स्टीवन उसके ये पेनफुल मेमोरीज को फिर से एक्सपीरियंस करे। और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क का चाइल्डहुड कितना पेनफुल था। लाइक इसकी माँ थैनोस से भी खराब पेरेंट थी और इसी के कारण मार्क ने अपना घर भी छोड़ दिया था। देन इसके बाद हम देखते हैं एक और मेमोरी जंप होता है, जहाँ हमें मार्क के मून नाइट बनने वाली रात देखने मिलती है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ भी कॉमिक्स की तरह इसे अप्रोच किया गया था। लाइक यहाँ मार्क बोलता है कि मिलिट्री छोड़ने के बाद उसे काम चाहिए था, सो उसने रावल बुशमैन के लिए काम किया। एंड उसी टाइम उन्हें एक जॉब मिलता है एक रूम को लूटने का, बट लूटने के बाद सारे विटनेस खत्म करने के लिए बुशमैन ने सारे आर्कियोलॉजिस्ट को मार डाला, जिसमें से लाइला के फादर भी थे। एंड उससे जब मार्क ने रोकना चाहा तो बुशमैन ने मार्क को भी गोली मार दी, बट मार्क मरने से पहले रेंगते रेंगते खोंसू के स्टैचू के पास आ गया, जहाँ पे खोंसू ने उसकी जान बचा ली उसे अपना अवतार बना के। और इस टाइम ये पूरा सीन हमारे साथ स्टीवन ने भी एक्सपीरियंस किया। देन इसके बाद वहाँ आर्थर एरो के कांड के इफेक्ट्स देखने मिलते हैं। लाइक उसने जो प्लान बनाया था, लाइक लोगों को बुरा काम करने से पहले ही टपका देगा, शायद वही उसने चालू कर दिया था। देन इसे देख के स्टीवन एंड मार्क टावरेट को हेल्प मांगते हैं असली वर्ल्ड में जाने के लिए। देन टावरेट वो बोट मोड़ देती है एंड बोलती है जल्दी बोट के अंदर जाके स्केल को बैलेंस करो, अपने हार्ट्स को कंप्लीट करो। देन वो फिर से बोट के अंदर जाते हैं, बट इस टाइम मार्क स्टीवन को रोकता है अपने सबसे पेनफुल मेमोरी को दिखाने के लिए। और इसी बीच फिर से उसका कॉन्शियसनेस डॉक्टर हैरो पे स्विच हो जाता है, जहां हैरो उसे पूछता है कि क्या तुमने स्टीवन को इसलिए बनाया था अपने सारे दर्द से छुपने के लिए, या स्टीवन ने तुम्हें इसलिए बनाया था अपने मदर के टॉर्चर के गुस्से को इस दुनिया पे निकालने के लिए। और अगर नहीं जानते तो इसका रास्ता एक ही है कि तुम्हें स्टीवन को सब कुछ बताना होगा। देन हम देखते हैं कि कैसे मार्क का माइंडसेट अपने मॉम के लिए इस हद तक चला गया था कि उसके अंदर एक और ही पर्सनालिटी जाग गई, और वो था स्टीवन का। और ये सीन सही में बहुत पेनफुल था। एंड ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग तो भाई क्या बोलूं। और इस बार स्टीवन ये सब देखता है और उसे पता चलता है कि वो मार्क से आया हुआ एक पर्सोना है, जो कि मार्क के इस ट्रॉमा के कारण क्रिएट हुआ था, और ये चीज उसे पूरी तरह से ब्रेक कर देती है। देन इसी में मार्क स्टीवन को बोलता है कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिली, लाइक तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता था, लाइक ये ट्रॉमा, ये टॉर्चर, और वो अपनी जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी की तरह जी रहा था। और इसी बीच मार्क ने बोल दिया कि उनकी माँ मर चुकी है, जिसको स्टीवन समझ रहा था कि वो जिंदा है एंड वो उनके साथ रोज बात करता है। और ये सुन के उसे सदमा पहुंचा, और एज अ रिजल्ट वो इस टाइम डॉक्टर हैरो के पास चला गया, जहां हैरो ने उसे बताया कि उसकी माँ मर चुकी है। एंड ये सुन के वो सीधा अपने माँ के फ्यूनरल के दिन के मेमोरी में चला गया, जहां वो मार्क को देखता है अपने घर के बाहर खड़े होते हुए, और वो महसूस करता है कि कैसे मार्क अपने माँ के फ्यूनरल में नहीं गया था एंड ये चीज कैसे उसे अंदर से तोड़ रही है। और हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में स्टीवन जाग जाता है, तो यहाँ भी वही हुआ था और स्टीवन जाग गया। एंड ये स्टीवन देख लेता है और उसे मार्क के लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस मिल जाता है। और गाइस ऑनेस्टली ये सीन इतना वेल रिटन है। इवन ऑस्कर आइजैक का वो एक्ट जब वो रो रहे थे एंड इंस्टेंटली वो स्टीवन में स्विच हो गए, लाइक इससे बेटर एक्टर इस रोल के लिए मार्वल ढूंढ ही नहीं सकती थी। उस मेमोरी में मार्क भी आ जाता है एंड स्टीवन उसे एक सपोर्ट देता है भाई की तरह। लाइक वो भी अब उसके दर्द को एक्सपीरियंस कर चुका है, तो उसे पता है कि इस बेचारे की कोई भी गलती नहीं थी एंड इसने बस सफर किया अपने पूरे लाइफ में। देन इसी बीच वो गेट्स ऑफ ओसाइरिस तक पहुंच जाते हैं, बट अभी तक उनका वो स्केल बैलेंस नहीं हुआ होता, तो वो डेड लोग आ जाते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। और स्टीवन मार्क को बचाने के लिए उस डुएट में गिर जाता है एंड जम जाता है, एंड उसी के तुरंत बाद ही वो स्केल बैलेंस हो जाता है। एंड गाइस सही में ये इस सीन में मुझे रोना आ गया। लाइक स्टीवन मुझे इससे पहले थोड़ा अनोइंग लग रहा था, बट इस एपिसोड में ही वेंट ऑल आउट। लाइक स्टीवन मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। देन एट द एंड आज वो स्केल्स बैलेंस हो चुके होते हैं, तो मार्क फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच जाता है। और गाइस ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि फाइनल एपिसोड में क्या होगा। लाइक यहाँ पे खोंसू जा चुके थे, देन आप स्टीवन भी चले गए, और यहाँ पे खेतों में बैठे हैं हमारे मार्क साहब, और यहाँ पे जेक का नामो निशान ही नहीं है। तो फाइनल एपिसोड में क्या
क्या होगा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो गाइस यही था हमारा मून नाइट एपिसोड 5 का ब्रेक डाउन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड आगे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज एंड ब्रेक डाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।